नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ तूफान स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और दोस्तों, इस वीडियो में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न होते हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला प्रश्न आपके सामने है। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हो तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था? लीजिए, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। भैया, एक परीक्षा में जो है परीक्षार्थी अंग्रेजी विषय में 52% फेल कर गए हैं और गणित में 42%। तो सवाल कहता है, यदि दोनों विषयों में 17% विद्यार्थी रहे हो तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था? दोस्तों, ऐसे सवाल बनाने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिएगा, जैसे सवाल पहले देख लीजिए, पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। उत्तीर्ण अगर पूछ रहा है ना, तो अंग्रेजी एक पहला विषय का उत्तीर्ण लिख लीजिए और दूसरा विषय का भी उत्तीर्ण कितना प्रतिशत हुआ है लिख लीजिए। लीजिए, 52% फेल किया है तो पास कितना किया होगा? 100 में से 52 को घटा लीजिए, कितना हुआ? 48%। 48% अंग्रेजी में पास किया है और 52% फेल किया है। और देखिए, अब गणित में 42% अगर फेल किया है दोस्तों, तो पास कितना किया होगा? 100 में से 42 को घटा लीजिए, कितना होता है? 58। लीजिए, 58%। 48% और 58% दोनों को जोड़ लीजिए और दोनों विषयों में जो हुआ है, अगर देखिए इस प्रश्न में पूछा है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है। अगर उत्तीर्ण पूछे ना, तो दोनों विषयों में जितना प्रतिशत रहे, यहाँ पूछने वाला का उल्टा प्रतिशत लिखना है। देखिए, यहाँ उत्तीर्ण पूछा है तो यहाँ दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण का लिखना है। अगर यहाँ अनुत्तीर्ण पूछता तो दोनों विषयों में हुए उत्तीर्ण का प्रतिशत यहाँ लिखते। ठीक है, देखिए यहाँ अगर पूछता उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत पूछ रहा है तो ये दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण का प्रतिशत यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है, और अनुत्तीर्ण अगर यहाँ पूछता तो उत्तीर्ण का यहाँ जो प्रतिशत निकाल कर जोड़ते हैं। तो लीजिए, उत्तीर्ण पूछा है तो यहाँ वाला इसके जस्ट उल्टा का प्रतिशत लिखना है। ठीक है, यहाँ उत्तीर्ण कहा है तो अनुत्तीर्ण लिखना है। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितना हुआ है? भैया, अनुत्तीर्ण ही दिया हुआ है 17%। तो लिख लीजिए यहाँ 17% और बस इसमें से 100% घटा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, 7, 8, 15 और 8, 23। 23 के 3 हासिल 2, 1 और 5 6, 6 4 10 और हासिल 2, 10 2 12। 123% हुआ इधर और माइनस कर लीजिए 100% और आपका आंसर निकल जाएगा। लीजिए, 123% में 100% घटा लीजिए, कितना बचा? 23%। और यही 23% भैया दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत है। तो 23% दोनों विषय में पास किया है। कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। सवाल नंबर 2 आपके सामने है। लीजिए, देखिए क्या कहता है। कहता है सवाल, 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। भैया, ऐसे प्रश्न अगर दिया रहेगा, इसमें ये भी कह सकता है कि तीनों संख्या क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और उनका योग इतना। योग दिया रहेगा, अंतर दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें दिया गया है औसत। तो करना क्या? अनुपात वाला का भी औसत निकाल लीजिए। औसत यहाँ दिया है तो अनुपात वाला का भी औसत निकाल लीजिए। लीजिए, 4 और 5 6, 4:5:6 का औसत निकाल लीजिए और इधर औसत कितना दिया है? 25। तो औसत
दिया गया है तो औसत निकालिए। औसत इसका क्या होगा, बीच वाली संख्या औसत होता है भैया। देख लीजिए, अगर बीच का डिफरेंस समान हो, बीच का अंतर समान हो, तो बीच वाली संख्या हमारी औसत होता है। देखिए 4 और 5 में कितना का अंतर, 1 का अंतर। 5 और 6 में कितना का अंतर, 1 का अंतर। अंतर समान है तो बीच वाली संख्या हमारा औसत हो जाएगा। ठीक है, औसत 5 होगा। आप देख लीजिए निकाल कर क्या होता है, औसत योग बट्टा n। तो इस सबको जोड़िए, 4 + 5 + 6 और n, जितनी संख्या उससे भाग दे देना है, आपका औसत निकल जाएगा। 1 2 3 संख्या, 3 से भाग दे दीजिए। लीजिए 4 5 9 और 6 15, 15 को 3 से भाग दे दीजिए, 3 5 15, औसत 5 निकल के आ गया ना दोस्तों। बीच वाली संख्या औसत होता है अगर अंतर डिफरेंस बीच की समान हो। तो औसत 5 निकला, अनुपात में औसत 5 और रियल में दिया गया है औसत 25। ये भी औसत, ये भी औसत, दोनों औसत है तो आपस में बराबर। लीजिए अनुपात 5 का वैल्यू 25, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना, अनुपात 1 का वैल्यू 25 में 5 से भाग दे दीजिए, 5 5 25। अनुपात 1 का वैल्यू निकल गया 5। तो लीजिए ये बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या है 6। तो लिख लीजिए 6, अनुपात 1 का मान 5, तो 6 का मान 6 5 30। ठीक है, बड़ी संख्या है भैया 30 और ऑप्शन आपका ए सही उत्तर है। अगर पूछता सवाल कि छोटी संख्या बताइए तो कुछ नहीं करना है, वही अनुपात 1 का मान निकाल लिए। अनुपात 1 का मान 5, तो अनुपात 4 का मान 1 का मान 5, तो 4 का मान 5 चौक 20। अगर पूछता बीच की संख्या बताइए तो बीच की संख्या 5 है, 1 का वैल्यू 5 है तो 5 का वैल्यू 25, कोई दिक्कत नहीं। बीच की संख्या पूछता तो 25, छोटी संख्या पूछती तो 20 और बड़ी संख्या पूछता तो 30, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 3 आपके सामने है। 2 पाइप ए तथा बी एक हौज को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद कर देना चाहिए। देखिए ए भरता है 30 मिनट में। ऐसे प्रश्न को भैया सबसे अच्छा मेथड होता है एलसीएम मेथड से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ए भरता है 30 मिनट में और बी भरता है 40 मिनट में। लीजिए टोटल वो हौज पानी लेता कितना है, कितना लीटर का ये हौज है, निकाल लीजिए। इसका एलसीएम अगर निकाल लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। 40 और 30 का एलसीएम 120 होता है। लीजिए ये 30 मिनट में भरता है हौज को, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 30 मिनट में भरता है 120 लीटर, तो 1 मिनट में 30 से इसमें भाग दे दीजिए, 3 चौक 12, 4 बार में यानी 4 लीटर भरता है 1 मिनट में ए। और बी देख लीजिए, बी से इसमें भाग दीजिए, 4 3 12 3, बी भरता है 3 लीटर 1 मिनट में। ठीक है, ए भरता है 4 लीटर, बी भरता है 3 लीटर। अब लीजिए हौज है 120 लीटर का, तो सवाल कहता है कि दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद कर देना चाहिए। भैया ए भरता है 1 मिनट में 4 लीटर पानी, तो 24 मिनट में भरना है वो हौज, 24 मिनट में भरना है तो 24 मिनट तक चालू रहेगा ए पाइप बी को बंद करना है तो ए चालू ही रहेगा। 4 लीटर 1 मिनट में भरता है तो 24 मिनट में कितना भरेगा, 24 गुना 4 कर लीजिए, 24 गुना 4 कर लीजिए, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 2 चौक 8 1 9, 96 लीटर भैया पानी भर देगा ए। अब जो है बी को भरना है, 96 लीटर तो भरा गया, 120 लीटर का हौज है, 96 लीटर अगर पानी भरा गया है तो बचा कितना, तो बी 1 मिनट में भरता है 3 लीटर, बी 1 मिनट में भरता है 3 लीटर, तो 24 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 3 8 24 8 मिनट। तो लीजिए 8 मिनट में ये 24 लीटर और भर देगा और हौज भर जाएगा 120 लीटर का, और 8 मिनट में फिर बी को बंद करना होगा। 8 मिनट आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ में कोई दिक्कत हो तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। सवाल नंबर 4 आपके सामने है। सवाल कहता है यदि 8 पर पावर x + 2 = 64 हो
तो 3 पर पावर 2 पर पावर x प्लस 1 का मान क्या होगा। लीजिए कहता है यदि 8 पर पावर x प्लस 2 बराबर 64। लीजिए अपने मन में समझिए कि ये x के जगह पर क्या रखें जो 64 हो जाए। तो x के जगह पर अगर 1 रख दीजिएगा भैया तो 1 और 2 3, 8 पर पावर 3 हो जाएगा, तो 64 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए 1 भी रखने से ज़्यादा हो रहा है, तो x की जगह पर हम अगर 0 रख लेते हैं, 0 और 2 को जोड़ते हैं, 0 और 2 को जोड़ते हैं तो आता है हमारा 2, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 0 यहाँ अगर रख लेते हैं और जोड़ते हैं 2 तो 2 हो जाता है, 8 का स्क्वायर 64 हो रहा है, यानी x की जगह पर हमको 0 रखना होगा। तो लीजिए ये मान पर बैठा लीजिए, 3 का स्क्वायर दिया हुआ है और x पर रख लीजिए 0 प्लस 1 दिया गया है, तो 0 और 1 1 होता है। लीजिए 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 3 का स्क्वायर 9, 1 0 और 1 जोड़िए 1 पावर रहे या नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, इसका मान आपका आंसर 9, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नहीं समझे, देखिए यदि 8 पर पावर x प्लस 2 बराबर 64, समझिएगा कि हम यहाँ x की जगह पर क्या रखें जो 64 हो जाए। अगर 1 रख लेते हैं तो 1 और 2 3 हो जाएगा, 8 पर पावर 3 64 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 0 अगर रख लेते हैं तो पावर 2 ही रहेगा, और 8 पर पावर 2, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो x की जगह पर हमें 0 बिल्कुल सही है। तो x की जगह पर यहाँ 0 रख लीजिए, 3 का पावर 2 और पावर 0, x की जगह पर 0 रख लिए और प्लस 1। लीजिए 3 का स्क्वायर 3 3 9, 0 और 1 को जोड़ते हैं 1 पावर 1 रहे या नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, आपका ऑप्शन बी 9 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको प्रश्न समझ में आता है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा, और नए स्टूडेंट जो हैं हमसे ज़रूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो।